नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनोगवृक्षालित सकलमलभूतलमलकलङ्काय मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरितो दुरितानां मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले उत्तराख देवी शास्त्र भगवान की जय। श्री समाज सिंहानंद भाई अपनी चर्चा चल रही है। पंडित जी सदाशिव दास जी ने दो बड़े न्याय दिए थे। सबसे पहला न्याय पंडित जी ने ये दिया था कि तू ऐसा अगर कहता है कि मैं परभव के हेतु कुछ करूँगा, परभव में मेरा मुझे अच्छे सहयोग मिले, मेरा मुझे दुख न हो, इस प्रकार से मैं कुछ करूँगा। अगर तू इस प्रकार का भाव करता है तो विचारना चाहिए कि परभव में तू जा रहा है, उसका मतलब परभव में भी तू ही है, इस भव में भी तू था और परभव में भी तू है। यानी कि जीव का कभी अभाव नहीं होता है। यानी जो तू ऐसा मानता है कि मरण होने से मेरा अभाव हो जाएगा, तो तू स्वयं ही कहता है कि मैं परभव में मुझे दुख न मिले, इस प्रकार की व्यवस्था मैं अभी करूं। जब तू स्वयं ही ऐसा कहता है तो फिर जब परभव को तू मानता है, तो परभव में जब तू अपनी सत्ता मानता है, जब अगले भव में अपनी सत्ता मानेगा तो फिर संतति रूप से अनादिकाल तक अपनी सत्ता माननी पड़ेगी। इसलिए आचार्य पंडित जी कहते हैं कि अगर तू परभव को मानता है, उसका मतलब क्या हो गया कि तू ऐसा मानता है कि तेरा कभी अभाव, तू ऐसा बोलता तो है लेकिन क्या हो रहा है, मान नहीं रहा है। इसलिए पंडित जी ने एक बहुत सुंदर सुंदर न्याय दिया था कि अगर परभव को मानते हैं, उसका मतलब कि जीव की सत्ता अनादि अनंत है, ये मानने में कोई दुविधा नहीं है। यानी जीव अनादि अनंत है, ये सिद्ध हो जाता है, स्वयं सिद्ध हो जाता है। उसके बाद एक और न्याय दिया कि जीव जब रोग आ जाता है इस जीव के शरीर में, तब जीव को ख्याल में आ जाता है। क्या ख्याल में आता है, रोग आता है तब कि रोग आया, उसका मतलब क्या कि मैं तो नहीं चाहता था ना शरीर में रोग आए, मैं तो चाहता था कि शरीर निरोगी रहे, शरीर हृष्ट रहे। लेकिन फिर भी सब कुछ खिलाने पे, सब कुछ पिलाने पे भी शरीर में जब रोग का प्रवेश होता है, तब ख्याल में आ जाता है कि ये शरीर मेरे टिकाए टिकता नहीं है, ये शरीर मेरी आज्ञा में रहता नहीं है। जब शरीर मेरी आज्ञा में नहीं रहता है तो अब मैं शरीर के प्रति क्यों ममत्व करूं, अब तो ममत्व का त्याग करूं। इस प्रकार से दो बहुत सुंदर न्याय दिए थे। और शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करना चाहिए, उसके लिए पंडित जी ने ऐसा कहा, अब तो ममत्व का त्याग करो। अब तो ख्याल में अभी आ गया, क्या ख्याल में आ गया कि शरीर मेरे टिकाए मेरी आज्ञा में रहता नहीं है, मेरे टिकाए टिकता नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि शरीर में रोग ना आ जाए, फिर भी शरीर में रोग का प्रवेश हो जाता है। उसका अर्थ क्या हो जाता है कि ये शरीर मेरे से भिन्न है, शरीर में मेरा कुछ भी चलता नहीं है। बहुत सुंदर न्याय दिए थे पंडित जी ने। अब ये समाधि जो है वो अमृत देने वाली है, इस प्रकार की गाथा का यह अवतार होने वाला है। देखो, ज्ञानिनो अमृत संगाय मृत्युशाप करोपि सन आम कुंभस्य लोकेस्मिन् भावेत पाक विधर्य था। यद्यपि मरण ताप करती है और अमृत सा ज्ञानी को, जैसे कुंभ अग्नि में तप कर बनता शुचि जल रखने को। इतना सुंदर न्याय दिया है। एक उदाहरण के सहित पंडित जी ने बहुत सुंदर न्याय से बात की है। पंडित जी ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं देखो, यद्यपि मरण ताप करती है, वास्तव में मरण तो क्या करती है, मरण तो ताप करती है। यानी वास्तव में समझो, आप जब मरण होता है तब ये शरीर के अंदर जो दुख उत्पन्न, शरीर में जो एकत्व बुद्धि के माध्यम से
जो दुख उत्पन्न होता है, जो वेदना उत्पन्न होती है, ये जीव उसको बहुत दुख रूप से वेदता है। सम्यक दर्शन होने के बाद भी अगर शरीर की जितना शरीर का संस्कार रह जाता है, उतना शरीर के प्रति लक्ष्य जाता ही है और उतना उतना दुख होता ही है। इसके लिए पंडित जी ऐसा कहते हैं, ये शरीर, ये मरण तो वास्तव में कैसा है, ताप उपजाने वाला है, दुख देने वाला है। ताप यानी दुख। ताप कहते हैं ना, जिस अग्नि में हाथ रखने से आपका हाथ जल जाएगा, ये ख्याल में आ रहा है कि आपका हाथ जल जाएगा अग्नि में रखने से। अग्नि ताप देने वाली होती है, अग्नि बहुत दाह देने वाली होती है। वैसे ही ये जो मरण है वो कैसा है, ताप देने वाला है, दुख देने वाला है। जब एक किसको, अज्ञानी को मरण कैसा है, ताप देने वाला है। वास्तव में मरण, जिस जीव को अपने चैतन्य स्वरूप की खबर नहीं है, उस जीव को ये मरण क्या है, ताप देने वाला है। पर अमृत सा ज्ञानी को है, लेकिन ज्ञानी को तो कैसा है, ये अमृत जैसा लगता है। क्यों अमृत जैसा लगता है, क्योंकि मरण आया ना, मरण आया, अब क्या करूंगा मैं, अब मैं अपने पुरुषार्थ को और बढ़ाऊंगा, मैं अपने चैतन्य स्वरूप की शरण को और उग्रतापूर्वक उसका ग्रहण करूंगा। क्यों ऐसा करूंगा, ताकि फिर ये जन्म मरण का अभाव हो जाए, ये फिर मेरे जन्म मरण अब नहीं रहे। अनादिकाल से जन्म मरण कर रहा था, अब ख्याल में आ गया कि मरण और जन्म और मरण ये तो मेरे आज्ञा के अधीन नहीं है, मेरे करने से और मेरे रखने से ये रखता नहीं है, ये रहता नहीं शरीर। इसके लिए अब मैं क्या करूं, मोह का त्याग करूं। यानी मोह का त्याग का प्रसंग वहाँ उपस्थित होता है। अब तक जिस शरीर के प्रति मैंने मोह करके रखा था, वो शरीर के प्रति मेरे मोह का अभाव नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं जैसा चाहता था उस प्रकार से वर्तमान में उस शरीर में दिखाई देने में आता था। तो मुझे भ्रम हो गया कि क्या भ्रम हो गया, शरीर मेरी आज्ञा में चल रहा है, शरीर मेरी बात मान रहा है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा शरीर करता है। लेकिन जैसे ही रोग ने प्रवेश किया, जैसे ही मरण नजीक आया, जैसे ही जो शरीर है वो जर्जरित हो गया, उसमें रोग आदि का प्रवेश हो गया, वैसे ही ख्याल में आ गया, बाल सफ़ेद हो गए, देखो झुर्रियाँ होने लगी। ख्याल में आ गया, क्या ख्याल में आ गया कि मेरे रखने से, मेरे उसको बनाए रखने से ये रहता नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि ये सदाकाल मेरे साथ में रहे, लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रहा है। देखो ये छूटने को तैयार हो रहा है। इसके लिए अब क्या करूँ, मैं इससे सर्व प्रकार से, जितने भी प्रकार से मैंने इसके प्रति मोह स्थापित किया था, उस मोह का अभाव करके मैं अपने चैतन्य स्वरूप की संवेदना में रहूं। इस प्रकार से पंडित जी ने बहुत सुंदर न्याय और दिया है। और यहाँ पे भी ये कहते हैं और उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कुंभ अग्नि में तपकर, जैसे घड़ा होता है ना, घड़ा कहाँ तपाते हैं, जैसे आपने देखा होगा घड़ा जब बनाता है कुंभार, तो कुंभार जब घड़ा बनाता है वो मिट्टी कच्ची होती है, वो कच्ची मिट्टी में आप पानी नहीं भर सकते। अगर जो घड़ा बना है, अगर वो घड़े को आप तपाओगे नहीं और सीधा वो जो अभी कच्चा घड़ा है उसमें अगर जैसे ही आप पानी डालोगे वो घड़ा टूट जाएगा, वो घड़ा टिकेगा नहीं। अब आपको उस घड़े में शुद्ध जल, देखो रखना तो शुद्ध जल है, लेकिन शुद्ध जल रखने के लिए वो घड़े को क्या करना पड़ेगा, अग्नि में तपाना पड़ेगा, उसको पकाना पड़ेगा। जब वो घड़ा पक जाएगा तब वो अपने में शुद्ध जल को रखने की योग्यता प्रकट कर सकता है। तब तक वो अपने में शुद्ध जल रखने की योग्यता प्रकट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसी ही योग्यता है। अब ये उदाहरण दिया, देखो उसको कैसे घटित करते हैं। अर्थ, यद्यपि लोक में मृत्यु है सो जगत के आताप करने वाली है, तो हूँ सम्यक ज्ञानी के अमृत संग तो निर्वाणता के अर्थी है। जो सम्यक ज्ञानी हो तो निर्वाण का अर्थी है, उसको संसार नहीं चाहिए, उसको देह का संग नहीं चाहिए। तो देह का जिसको संग ही नहीं चाहिए, जब मुझे देह का संग नहीं चाहिए तो देह छूट जाए, देह चली जाए, देह जर्जरित हो जाए, देह में रोग प्रवेश कर जाए, मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है। जब मुझे देह ही नहीं चाहिए, मुझे तो देह से रहित शुद्धात्मा चाहिए। ज्ञानी के तो देह से रहित शुद्धात्मा चाहिए। जिसके देह चाहिए ही नहीं, जिसके देह की वांछा ही नहीं, देह में आना और देह से निकलना जिसको कष्ट लगता है, जिसमें उसको दुख लगता है, तो वो वैसे जीव को, जिस जीव को देह चाहिए ही नहीं, वैसे जीव को देह में रोग प्रवेश कर जावे, देह का कुछ भी हो जाए,
उसका क्या क्या फर्क पड़ेगा उसको। देह को कोई खा जावे, जैसे मुनिराज के शरीर को शेर आदि जो जीव होते हैं वो भक्षण करते हैं। शेर, लोमड़ी आदि जो जीव है वो भक्षण करती है, वाघिनी आदि है वो भक्षण करती है। फिर भी मुनिराज का वहाँ पे क्यों मुंह नहीं है? वहाँ पे मुनिराज का जो है उपयोग वो अपने चैतन्य स्वरूप में क्यों मस्त हो रहा है? क्या बल है मुनिराज के पास कि ऐसे काल में, अरे ऐसे हमको तो शेर देखते ही भय होने लग जाता है, हम भागने लग जाते हैं, और वो मुनिराज का शरीर साक्षात वो शेरनी खा रही है, तो भी उस काल में भी मुनिराज 1 इंच मात्र भी वहाँ से दिखते नहीं हैं, वहाँ से हिलते नहीं हैं, और अपने चैतन्य स्वरूप की मस्ती में इतने मस्त हो जाते हैं, इतने मस्त हो जाते हैं कि फिर नवीन भव ही धारण नहीं करना पड़े, इस प्रकार से मस्त हो जाते हैं। देखो तो उसमें इनके पास बल क्या है? एक ही बल है। क्या बल है? शरीर में हूँ ही नहीं, मेरा शरीर तो ज्ञान शरीर है। आया था ना, पंडित जी ने बताया था, मेरा शरीर तो ज्ञान शरीर है, मैं तो ज्ञान शरीर ही हूँ। अब ज्ञान शरीर ही मैं हूँ, और इस शरीर में जो होना वो हो, मुझे क्या, समझना। तभी तो मोह छूटेगा। मोह छूट, अब मैं क्यों मोह करूँ, अब तो मोह को छोड़ो। यानी कितना बढ़िया है। देखो क्या कहते हैं, वो तो किसके अर्थी है? निर्वाण के अर्थी है। जैसे कच्चा घड़ा को अग्नि में पकावना है, सो अमृत रूप जल के धारण के अर्थी है। सो कच्चा घड़ा को अग्नि में ना ही पकावे तो घड़ा में जल धारण ना ही हुई है। अग्नि में एक बार पकी जाए तो बहुत काल जल का संसर्ग को प्राप्त होए। तैसे मृत्यु के अवसर में आताप स्वभाव नहीं करी, एक बार सही जाए तो निर्वाण का पात्र हो जाए। यहाँ देखो तप की बात करते हैं। जीव जब स्वरूप के प्रत्यपन में, स्वरूप की जो स्वरूप का जो प्रताप है, स्वरूप का जो सामर्थ्य है, उसका जब जीव को ख्याल में आ गया, जो जीव अपने स्वरूप के प्रताप में मस्त रहता है, उस जीव के जो स्वरूप के प्रताप में मस्त रहता है, उस जीव के बाहर में किसी भी प्रकार की वांछाएं उत्पन्न ही नहीं होती, किसी की भी प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ अपने शरीर, अपने ज्ञान शरीर में देख लिया है, उसने अपने चैतन्य स्वभाव को देख लिया है। उसको ख्याल में आ गया है कि शांति, सुख, प्रभुता, विभुता, ऐश्वर्यता सब मेरे स्वभाव में भरा पड़ा है। जब ख्याल में आ गया कि सब मेरे स्वभाव में भरा पड़ा है, बाहर से मुझे कुछ आने वाला नहीं है, जब ये ख्याल में आ गया, तब फिर ये बाहर में क्यों इच्छा करे किसी भी पदार्थ की प्राप्त करने की, या किसी भी पदार्थ के छोड़ने की। इस जीव के कोई भी प्रकार की वांछाएं उत्पन्न ही नहीं होगी। लेकिन वांछाएं क्यों उत्पन्न नहीं होगी? अगर ये जीव अपने स्वरूप के प्रताप में रहेगा, और उसके माध्यम से स्वरूप के अंदर में जो अनंत शक्तियाँ, अनंत गुण, अनंत शक्तियाँ जो उसमें भरी पड़ी है हमारे में, उसका जब हम संवेदन करेंगे, जब हमारे को ख्याल में आ जाएगा कि मेरा सब कुछ तो मेरे में ही है, मेरा कुछ भी बाहर नहीं गया है, और जो कुछ बाहर है उसमें से मुझे कुछ भी आने वाला नहीं, मेरे स्वरूप में कुछ भी आने वाला नहीं, मैं बाहर से कुछ भी प्राप्त कर सकता नहीं। जब ये ख्याल में आ गया इस जीव को, तो क्या क्या होगा इसके माध्यम से? इसके माध्यम से पर में होने वाली व्यग्रता का अभाव हो जाएगा पर की इच्छा का अभाव हो जाएगा। आप जीव को पर की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी। क्या करेगा पर को प्राप्त करके? पर को प्राप्त तो क्यों करने, पर की इच्छा को, पर को प्राप्त तो ज्ञानी भी नहीं कर सकता है, लेकिन पर के प्राप्त की इच्छा करते रहता है कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। मिलता तो है नहीं परद्रव्य, परद्रव्य जीव रूप होता नहीं है, जीव परद्रव्य रूप होता नहीं है। लेकिन एक ज्ञान के माध्यम से मैं उस परद्रव्य को ग्रहण करूं, मैं परद्रव्य को ग्रहण करूं, इस प्रकार से अज्ञान करते रहता है। और जब ख्याल में आ जाता है कि मेरा सब कुछ मेरे में है, मेरा कुछ भी पर में नहीं है, और पर का सब कुछ पर में है, पर का कुछ भी मेरे में नहीं है, जब ये जीव को ख्याल में आ जाता है, तब क्या होता है? उसके माध्यम से जीव के पर के प्रति की इच्छा, पर के प्रति की व्यग्रता का अभाव हो जाता है। और जैसे ही पर के प्रति की ये जीव को व्यग्रता का अभाव होता है, ये जीव को क्या हो जाता है? शांति प्रकट होती है, संयम प्रकट होता है, सुख प्रकट होता है। फिर ये शरीर में कुछ भी हो जाए, इस जीव के कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे जो घड़ा उदाहरण दिया, जैसे घड़ा को अग्नि में पकाने के बाद ही आप उस घड़े में लंबे समय तक पानी को रख सकते हैं, शुद्ध जल को रख सकते हैं, वैसे ही हमें भी अगर अपने चैतन्य स्वभाव को
अनादिकाल तक वैसा का वैसा रखना है, वैसे तो वैसा का वैसा रहता ही है, लेकिन हम वैसे का वैसा उसका लाभ नहीं ले पा रहे। जैसे हम तो अनादि से ज्ञान स्वभावी हैं और अनंत काल ज्ञान स्वभावी रहेंगे। हम अनादि से सुख स्वभावी हैं और अनंत काल तक सुख स्वभावी रहेंगे। हमारा उस स्वभाव का अभाव नहीं होने वाला है, लेकिन हम उस स्वभाव को नहीं जानते हैं तो क्या नहीं हो रहा है, उसका लाभ नहीं ले पा रहे। हम उस स्वरूप का, हमारे सुख का, हमारे शांति का, हमारे प्रभुता विभुता का हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, हम लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो आचार्य या पंडित जी कहते हैं कि अगर तुझे ये सदाकाल लाभ लेना है, तेरे स्वरूप का सदाकाल लाभ लेना है, तो क्या कर, अपने स्वरूप की अनंत गुणों की जो महिमा है उसमें तू, तेरे स्वरूप के प्रताप में तू प्रतापवंत हो जा और पर की इच्छा का अभाव कर दे। अगर ये जीव ने कर दिया और इसके माध्यम से अगर इस शरीर के से छूटना हो गया इस जीव का, तो क्या होगा, तो फिर अनंत काल तक ये शरीर फिर नहीं मिलेगा। आप समझना, जो अनंत काल तक ये शरीर मिल रहा था ना, वो ये शरीर नहीं मिलेगा। देखो क्या कहते हैं, जल का संसर्ग प्राप्त होता है, तैसे मृत्यु के अवसर में आताप स्वभाव नहीं करी, एक बार सही जाए तो निर्वाण को प्राप्त हो जाए। तो क्या हो जाए, निर्वाण को, फिर तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। ये फिर जन्म मरण की बात ही नहीं रहे। कोई कहे कि वर्तमान में तो पंचम काल है, अगर वर्तमान में हम ऐसी भी समाधि मरण अगर करना इच्छे तो भी हमारे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वर्तमान में मोक्ष तो है नहीं। अरे भाई, जो 2-4 भव बीच में रह जाते हैं ना, वो गिनती में नहीं आते। ये अनंत भव के सामने ये 2-4 भव की कोई गिनती नहीं होती है। जैसे हम दूध लेने जाते हो, समझना, सुबह सुबह हम जैसे दूध लेने जाते हो तो कोई कहता है कि क्या करने जा रहे हो, तो हम कहते हैं कि चाय बनाने जा रहे हैं। अब चाय तो बनी नहीं है, दूध लाओगे बाद में चाय बनेगी, तो दूध आप चाय बनाने के लिए लेने जा रहे हो। तो कोई कहते क्या कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, चाय बनाने जा रहा हूँ। तो दूध लाओगे, चाय बनाओगे, लेकिन आप जो क्रिया कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो, चाय बनाने के लिए कर रहे हो। तो उसका अर्थ क्या हो गया, जैसे गृहिणी होती है, वो गेहूँ पीसने जाती है, तो अगर आप उसको पूछो कि आप क्या करने जा रहे हो, तो क्या कहती है, हम आटा पिसवाने जा रहे हैं। आटा तो है ही नहीं, पिसवाना तो गेहूँ है, लेकिन प्रयोजन आटे का होने से आटा पिसवाने जा रही हूँ, इस प्रकार से कहा जाता है। आटा तो जब गेहूँ पीसेंगे, जब आटा की प्राप्ति होगी तब वो आटा होगा ना, फिर भी हम क्या कहते हैं, आटा पिसवाने जा रहे हैं। वैसे ही इस जीव के 2-4 भव बीच में रह जाते हैं समाधि मरण के माध्यम से। अगर हमारा इस भव से छूटना होए तो 2-4 भव बीच में रह जाएंगे, लेकिन ये अनंत भवों के सामने ये 2-4 भव की एक तो गिनती नहीं है, और क्या है दूसरा, हमारा प्रयोजन अब मुक्त होना ही होने से ये बीच में जो 1-2 भव रह जाते हैं उसको भव है नहीं ऐसा भी कहने में आ जाता है। क्या कहे उसको भव, अनंत काल से, अनादि से, और जो हम भव करते आ रहे हैं, और अगर इस बात को नहीं मानेंगे तो अनंत काल कितने भव करने पड़ेंगे, उसके सामने अगर ये 2-3 भव जो है उसकी क्या गिनती है, कोई गिनती नहीं है। इसके लिए पंडित जी ऐसा कहते हैं कि एक बार अगर तो क्या हो जाए, निर्वाण का पात्र हो जाए, निर्वाण की प्राप्ति हो जाए, निर्वाण का पात्र हो जाए। अब निर्वाण की ही प्राप्ति होगी इस जीव को, अब और किसी प्राप्ति और किसी सहयोग की प्राप्ति होगी, लेकिन ये इसको सहयोगों में रस नहीं होने से इसको सहयोग की प्राप्ति होगी ऐसा नहीं कहा, लेकिन क्या कहा, निर्वाण की प्राप्ति होगी। देखो, अज्ञानी के मृत्यु का नामते ही परिणाम में आता भूख है। अज्ञानी को तो मृत्यु का नाम सुनते ही कंपारी उठती है। मैं अब चलिया, अब मैं गया, अब कैसे जीऊं, कहा करूं, यानी क्या करूं, कौन रक्षा करे, मेरी कौन रक्षा करेगा। अरे भयाक्रांत हो रहा है, देखो ऐसे संताप को प्राप्त होता है। अरे मेरी कौन रक्षा करेगा, अब तो मैं मर रहा हूँ, अरे रे मेरा मरण आ रहा है, मुझे कोई बचाओ, डॉक्टर बचाओ, हे पुत्र मेरा रक्षण कर। इस प्रकार से अब मेरी कौन रक्षा करेगा, मेरे तो मरण निश्चित है। इस प्रकार से अज्ञानी तो भयाक्रांत रहता है, दुखी रहता है। अज्ञानी तो अपने स्वरूप को, क्योंकि उसको स्वरूप की खबर नहीं है, मैं तो ज्ञान शरीर हूँ, उसको खबर नहीं है ये शरीर मेरे साथ, मेरा इसका ये और मेरा और ये शरीर का कोई संबंध नहीं है, ये बात किसको
खबर नहीं है। ऐसा खबर नहीं होने से, बेखबर होने से, अरे ये जीव अपने से बेखबर होने से, इस जीव ने कभी अपनी खबर नहीं ली होने से क्या हो रहा है, इसको भय लग रहा है। क्या भय लग रहा है? अब तो मैं चला जाऊंगा। अरे कहाँ जाएगा? वह भी तेरी सत्ता है ना, कहाँ चला जाएगा? चला जाएगा तो क्या अभाव हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। कैसे जीव? अरे जीवत्व शक्ति से जीव जीता है। कहाँ से, कैसे जीता है? क्या शरीर से जीता है? क्या 10 प्राण से जीता है? श्वासोश्वास से जीता है कि आयु कर्म से जीता है? जीव कैसे जीता है? जीव तो अपनी जीवत्व शक्ति से जीता है। ख्याल में नहीं है कि मेरे में जीवत्व शक्ति है, मेरे में चित्ती शक्ति है, मेरे में ज्ञान शक्ति है, मेरे में प्रभुत्व शक्ति है, विभुत्व शक्ति है, सुख शक्ति है। इसका इस जीव को ख्याल नहीं होने से क्या क्या गलती हो रही है? मैं कैसे जीऊँ? इसको ऐसा लगता है कि शरीर के साथ में जीना ही जीना है। अरे शरीर के साथ में तो जीना कभी जीना हुआ ही नहीं है। शरीर के साथ मैं और शरीर एक है, ये तो प्रत्येक समय मरण है, भाव मरण है। ये तो प्रत्येक समय तू भाव मरण कर रहा है। क्या कहते हैं उसको? वो तो जीना भी नहीं है, वो तो भाव मरण है, और तू तो उसको जीना मानता है। और जीव का जीना तो किससे है? अपनी जीवत्व शक्ति से है। कौन रक्षा करे? स्वयं रक्षित है। स्वयं रक्षित है, भी क्या क्या भ्रम है कि परद्रव्य मेरी रक्षा कर देंगे, परद्रव्य मुझे बचा लेंगे। अरे भाई तू स्वयं रक्षित है ना, तू परभव में जाएगा उसका मतलब कि तेरा अभाव नहीं हुआ है, उसका मतलब कि तू सुरक्षित है। तू अभी भी सुरक्षित है और परभव में जाएगा वहाँ भी क्या है? सुरक्षित है। तो तू स्वयं रक्षित। सुरक्षित का अर्थ क्या है? हम सदाकाल सुरक्षित है, उसका मतलब क्या है? हम स्वयं रक्षित है, हमको अन्य की रक्षा की गरज नहीं है। तो क्या है? ज्ञानी ऐसा मानता है। अज्ञानी मानता है कि अब मेरी रक्षा कौन करेगा। पर ज्ञानी क्या मानता है? मुझे पर की रक्षा की गरज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सुरक्षित हूँ। अजब गजब है ज्ञानी और अज्ञानी का जो कहने का मतलब। ऐसे संताप को प्राप्त हुए हैं। अज्ञानी तो संताप को प्राप्त होता है क्योंकि उसको अपने स्वरूप की सामर्थ्य की पता नहीं है, उसके अपने स्वरूप की शक्तियों की खबर नहीं है, और उसके अपने स्वरूप का प्रताप नहीं उसके ख्याल में आया है, उसकी महिमा नहीं जगी है। उसको तो पर की ही महिमा जगी हुई है। क्या कहते हैं देखो, देहादिक बाह्य वस्तु ही आत्मा माने हैं। देहादिक बाह्य वस्तु है उसको ही आत्मा मानता है, यानी देह के माध्यम से, पहले तो देह को अपना मानता है और देह के माध्यम से स्त्री पुत्र मकान दुकान आदि को अपना मानता है। और ज्ञानी के जो सम्यक दृष्टि है सो ऐसा माने है। अब सम्यक दृष्टि क्या मानता है? जो आयु कर्मादि का निमित्त ते देह का धारण है, यो अपनी स्थिति पूर्ण भय अवश्य विंसेगा। जो आयु कर्म के माध्यम से इस देह के साथ में मेरा रहना हुआ है, उसका तो अवश्य अभाव होगा। देखो क्या कितना कितना निडर है। आयु कर्म के साथ में मेरा रहना यहाँ हुआ है, आयु कर्म का अभाव होगा तो ये मेरा यहाँ रहना भी, मेरा यहाँ रहना अभाव होगा। लेकिन मेरा अभाव होगा, यहाँ रहने के अभाव से मेरा अभाव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं तो सदा काल रहने वाला हूँ, क्योंकि मेरे में तो जीवत्व शक्ति है, मेरे में चिति शक्ति है। इस काल में क्या है? मैं इससे जिंदा रहता हूँ, पर ये तो मेरे में सदा काल से वैसी की वैसी भरी पड़ी है, इसके लिए मैं सदा काल जीने वाला हूँ। मेरा मरण 3 काल में कभी होने ही वाला नहीं है। यहाँ से योग्यता का अभाव होगा लेकिन सर्वथा अभाव हो जाएगा, वैसा नहीं है। ये ज्ञानी को पता है। देखो, आत्मा अविनाशी, ज्ञान स्वभाव हूँ। मैं तो कैसा हूँ? मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ और ज्ञान स्वभावी हूँ। जीर्ण देह को छोड़ी नवीन में प्रवेश करने में मेरा कुछ विनाश ना ही। इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाने में मेरा कोई विनाश ही नहीं है। मेरी गति का, मेरे पर्याय का परिवर्तन हुआ है, लेकिन मेरा अभाव कहाँ हुआ है? कितना गजब है! ज्ञानी का चिंतन ही गजब है। देखो, हाँ अज्ञानी तो मानता ये रहता है कि मेरा अभाव हो जाएगा, यहाँ से जाऊंगा मेरा अभाव हो जाएगा। अरे अभाव नहीं होता भाई। तो जीवत्व शक्ति है, चिति शक्ति है, प्रभुता शक्ति है, विभुता शक्ति, ये सब शक्ति से भरा पड़ा है कि नहीं तू? और ये शक्ति कब का, क्या मरण होने से क्या ये शक्ति का अभाव हो जाएगा? तो अगर शक्तियों का अभाव हो जाएगा तो उसको शक्ति ही नहीं कहेंगे। शक्ति तो किसे कहते हैं? कि जो सदाकाल जो गुण शक्ति किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से जीव बना हुआ है, जीव का वो सामर्थ्य है। आप समझना, सामर्थ्य का कभी कब अभाव होता है? सामर्थ्य का प्रगट का नहीं होना होता है।
देखो सामर्थ्य होती है ना, जिसमें जो सामर्थ्य होती है उसका उसका प्रकट नहीं होना होता है, लेकिन उसके कारण सामर्थ्य का अभाव हो जाए ऐसा नहीं होता है। मेरे में जो सामर्थ्य है वो मैं प्रकट नहीं करूँ, वो बात तो अलग है। उस अपेक्षा से तो अभाव गिना जा सकता है, लेकिन सर्वथा अभाव नहीं किया गिना जा सकता। समझ में आया कि नहीं आया? ज्ञानी को तो ख्याल में है, ज्ञानी ने तो अपने शक्ति सामर्थ्य की गुणों की ख्याल कर ली है, इसके लिए उसको तो अब कोई भय नहीं है। लेकिन अज्ञानी के अपने स्वरूप की शक्ति के सामर्थ्य की ख्याल नहीं होने से वो भयाक्रांत है, दुखी है। देखो क्या कहते हैं, समाधि महातप है, इससे बड़ा कोई तप नहीं। क्यों? क्योंकि 12 प्रकार के तपों के बाद में 12 प्रकार के जो तप है, इसको तपने के बाद में जीव समाधि मरण को ग्रहण करता है। इस समाधि मरण तो अंत में ग्रहण करता है, उसके पूर्व में उस समाधि मरण ग्रहण हो उसके प्रयोजन अर्थ 12 प्रकार के तप करता है। देखो एक वास्तव में तो समाधि मरण करना ही ये जीव का एक मुख्य कर्तव्य है। क्यों ये समाधि मरण? क्योंकि मरण निश्चित है, मरण प्रत्येक के आना है। कौन सा मरण प्रत्येक के आना है? ये देह वर्तमान में देह से छूट के अन्य शरीर में या जाना या अशरीरी होना, ये प्रत्येक के होना है। तीर्थंकरों के भी जो वर्तमान में उन्हें जो शरीर मिला, शरीर उनके सहयोग में है, उसका अभाव के भी सिद्ध होना है। तो उस प्रकार से वहाँ भी पंडित मरण तो है ही है, पंडित मरण है उनका अरहंतों का, तो वहाँ भी मरण तो है ही है। मरना तो सबको है, मरना सबको, यानी यहाँ मरण किसको कहते हैं? वर्तमान देह का अभाव करके नवीन देह का धारण करना या देह से रहित हो जाना, उसको क्या कहते हैं? लोक में मरण कहते हैं। तो ऐसा मरण कब किसको किसको करना है? सबको करना है। देखो ऐसा मरण सबको करना होने से जो अगर कोई जीव अगर तप पूर्वक समाधि मरण के तप पूर्वक अगर ये देह का त्याग करता है तो क्या होगा? उसके फिर नवीन भव नहीं मिलेंगे, उसके मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, तो उसको नवीन भव नहीं मिलेंगे। इसके लिए समाधि का तप जो है वो महातप है। वैसे भी एक बात ये भी होती है कि आप जिस तप की व्याख्या करने जाते हो उस तप को आप महातप कहते हो, क्योंकि भगवती आराधना जी में स्वाध्याय को महातप कहा है। स्वाध्याय समान कोई तप है ना होगा, ना हुआ है ना होगा। इस प्रकार के स्वाध्याय को महातप कहा है समाधि मरण में। तो स्वाध्याय किसे कहते हैं? ये जो समाधि है ना स्वाध्यायी तो है। ये हमने जो ज्ञानी 12 प्रकार के तप पूर्ण जीवन तक तप रहा है, यानी पूर्ण जीवन तक जो उसने ये 12 प्रकार के तप रूप अपना जीवन बनाए रखा है, अब उसी का अभ्यास, वो तप छूट न जाए उसी का अभ्यास उसको समाधि मरण में करना है। अगर समाधि मरण के काल में यानी मरण के काल में अगर वो तप छूट जाता है तो फिर उसका स्वाध्याय क्या कहा जाए? उसने जो इतने समय तक जो स्वाध्याय किया था, स्व का अध्ययन किया था, 12 प्रकार के तप के माध्यम से इस जीव ने जो स्व का अध्ययन किया था इतने समय तक जब जीव ने स्व का अध्ययन किया था, तो स्व का अध्ययन का इस जीव को लाभ दो। अगर वो लाभ नहीं ले, अंत समय में अगर वो लाभ नहीं ले, तो ये 12 प्रकार के तप को आपने तपा, इसमें क्या बात हो गई? इसमें क्या बड़ी बात हुई? विचार करके देखना। ऐसा कहते हैं। देखो समाधि मरण महातप है। देखो इसको पढ़ते हैं। यत् फलं प्राप्यते सदाद्विवेकतायस्य विडम्बनात् तत्फलं सुख साध्यं संन्यास मृत्यु काले समाधिना। सत्पुरुष व्रतों के कष्ट झेल सो सुफल प्राप्त वे करते हैं। सुख साध्य समाधि के लिए वे काल मरण समय में होते, फल मरण समय में होते हैं। तो क्या कहा? सत्पुरुष व्रतों के कष्ट को झेले जो सुफल प्राप्त को करते हैं, सुंदर फल को प्राप्त करते हैं। सुख समाधि के लिए वे फल मरण समय में होते हैं। वे मरण समय में फल को देते हैं। देखो ये अर्थ, यह सत्पुरुष है
તે વ્રતાનિકા બડા ખેદ કરી व्रतादि का बड़ा खेद करी जिस फल को प्राप्त होए सो फल मृत्यु अवसर में थोड़े काल शुभ ध्यान रूप समाधि मरण करी सुक्ति साधनियों के प्राप्त होए है। पहले खेद करी, देखो जो सत्पुरुष व्रतादि का बड़ा खेद करी, जो बड़ा खेद करी लिखा है ना, वो अज्ञानी ऐसा कहता है कि ये तप है ना, वो तो बहुत खेद खीन करने वाला है, आप समझो। वास्तव में तप तो सुख की सहेली है। तप को तो क्या कहा, सुख की सहेली है, सुख की सहेली कहा है तप को, समझना। लेकिन यहाँ अज्ञानी उसको क्या कहता है, अज्ञानी तप को कैसा मानता है, अरे तप करना यानी तप करने का अर्थ क्या होता है, खेद खिन्न होना। अज्ञानी खेद खिन्न होते रहता है तप करने में। जैसे ही तप की बात आती है, यानी उपवास करो ऐसा अगर कहा जाए, तो उसको ऐसा लगता है अरे यार पूरा दिन भोजन नहीं करना, वो खेद खिन्न होता रहता है। और अगर ना भी करे तो उसको बार बार वो याद करता है, आज मैंने पूरा दिन भोजन नहीं किया, आज मैंने पूरा दिन भोजन नहीं किया। यानी भले वो बोलता है क्या कि आज मैंने पूरा दिन भोजन नहीं किया, लेकिन उसको अंदर में खेद हो रहा है। क्या हो रहा है कि कर तो सकता था लेकिन किया नहीं, कर तो सकता था लेकिन किया नहीं। अरे तू कर भी नहीं सकता है, नहीं किया क्या, तू कर भी नहीं सकता है और किया भी नहीं, कर सकता ही नहीं इसके लिए नहीं किया। वास्तव में तो ये जीव भोजन को ग्रहण ही नहीं कर सकता है, तो अज्ञान से मानता है कि मैं भोजन को ग्रहण करता हूँ। देखो क्या कहते हैं, जो स्वर्ग में इंद्रादिक पद व परंपरा निर्वाण पद पंच महाव्रत आदि करी व घोर तपस्या करी सिद्ध करिए है, सो पद मृत्यु के अवसर में जो देह कुटुंब सु ममता छोड़ी भय रहित हुआ, वितरागता सहित चार आराधना शरण ग्रहण करी, कायरता छोड़ी अपना ज्ञायक स्वभाव को अवलंबन करी मरण करे, तो सहज सिद्ध होय तथा स्वर्गलोक में महर्षिक देव होय। पूरा सेंटेंस है, एक साथ कहा है, बीच में कोई अल्प विराम कॉमा कुछ भी नहीं कहा। देखो क्या कहते हैं, जो स्वर्ग में इंद्रादिक पद व परंपरा निर्वाण पद पंच महाव्रत आदि करी, ये जो स्वर्ग का इंद्रादिक पद है और परंपरा से जो निर्वाण पद है, ये इसकी प्राप्ति कैसे होगी, तप के माध्यम से होगी। अरे भाई, जो ज्ञानी स्वरूप में प्रतपन करते हैं, स्वरूप के प्रताप में रहते हैं, और बाह्य की इच्छाओं का ये ज्ञानी को जब अभाव हो जाए, ये ज्ञानी बाह्य किसी भी सहयोग की जब इस ज्ञानी की इच्छा नहीं रहती है, तब उसके सहज ऐसे शुभ भाव के माध्यम से, भाव तो उसको शुद्धोपयोग में रहना होता है, लेकिन पुरुषार्थ ऐसा चल नहीं सकता कि वो सदाकाल शुद्धोपयोग में रहे। और जब शुद्धोपयोग से बाहर आता है, तब फिर शुद्धोपयोग किस प्रकार से प्रकट हो, उसके ही स्वाध्याय में ये जीव रहता है। तो उस स्वाध्याय के काल में जो शुभ भाव का बंध होता है, उसके माध्यम से इस जीव को क्या होता है, इंद्रादिक पदों की प्राप्ति होती है। इंद्र बनता है, चक्रवर्ती बनता है, आदि 64 सला का पुरुष बनता है, और बाद में क्या करता है, निर्वाण की प्राप्ति करता है। देखो पंच महाव्रत और ये सब निर्वाण की प्राप्ति, और ये जो सलाका पुरुषों का जो सहयोग होता है, वो किसके कारण से होता है, पंच महाव्रत करी, पंच महाव्रतों का पालन करके, मुनिपना अंगीकार करके। भाई बिना मुनिपना अंगीकार किए वास्तव में ये जीव बहुत दुखी है। मुनिपना तो अंगीकार करने जैसा है, हर समय ये भावना होनी चाहिए कि मैं कब मुनि बनूं। अरे ये संसार में रहने जैसा नहीं है, ये संसार तो दुखों का ढेला है, समझना। ये अरे क्या कहे, मुनिराज अलौकिक होते हैं, लोक में रहने जैसा नहीं है। लोक तो पाप का घर है, दुख का घर है, आकुलता का घर है, और मैं दुख से रहित सुख स्वभावी हूँ। तो ये साधना जो है, ये मुनि अवस्था में साधना हो सकती है। इसके लिए ज्ञानी जीव सदा का क्या भावना करते हैं कि मेरे कब पंच महाव्रत आदि का ग्रहण हो, संयम का ग्रहण हो, साधना मेरी कब पूर्ण हो। इस प्रकार के भाव में सदा काल मुनिराज रहते हैं। देखो क्या कहते हैं, पंच महाव्रत धारण करी व घोर तपस्या करी सिद्ध करिए है, सो पद मृत्यु के अवसर में जो देह कुटुंबादि ममता छोड़ी भय रहित हुआ, वितरागता सहित चारी आराधना का शरण ग्रहण करी, कायरता छोड़ी अपना ज्ञायक स्वभाव को अवलंबन करी, मरण करे है, तो सहज सिद्ध हुई है। क्या सिद्ध हुई है, महर्षि रिद्धियों की प्राप्ति सहज सिद्ध हुई है।
अरे अगर आप सम्यक दर्शन के रहित भी, समझना, इस प्रकार के तप में रहोगे और समाधि मरण को अंगीकार करोगे, वहाँ भले समता नहीं प्रकटी है, लेकिन आप इच्छाओं के अभाव पूर्वक, यानी इच्छाओं को दबा के, इच्छाओं को गौण करके, आप स्वरूप की साधना तो नहीं करो, लेकिन इच्छाओं को गौण करके पंच परमेष्टि पद के साथ में रह के अगर आप तभी भी अगर आप देह छोड़ोगे ना, तो भी वो पुण्य तो ऐसा है कि उसका फल दिए बिना नहीं रहेगा, और आपको नियम से देवगति के देवगति में तो आपको देवगति की तो नियम से प्राप्ति कराएगा, भले हल्का देव बनाएगा, लेकिन देवगति की प्राप्ति तो नियम से कराएगा। लेकिन यहाँ तो सम्यक दृष्टि जीव की बात है। जो सम्यक दृष्टि जीव ऐसे तप को ग्रहण करते हैं, वो सम्यक दृष्टि जीव तो तप के माध्यम से जो शुभ भाव, वहाँ जो शुभ भाव रहा है, उस शुभ भाव के माध्यम से ऐसा तप करके क्या क्या प्राप्त करते हैं? मार्षिक रिद्धियों को प्राप्त करते हैं। देवगति में हमने आगे भी लिया था, क्या लिया था? देवगति में ऊपर ऊपर के स्वर्गों में उत्पत्ति होती है उनकी। देखो क्या कहते हैं, तहाते आई बड़ा कुल में उपजी उत्तम सहनादि सामग्री पाए, दीक्षा धारण करी, अपने रत्नतर की पूर्णता को प्राप्त होए, निर्वाण जाए है। और वहाँ से देवगति में से नीचे आके क्या हो जाए? उत्तम कुल में, बड़े उत्तम कुल में इसका जन्म हो जाए, और सहनन भी उत्तम सहनन मिले, ब्रज वृषभ नारायण सहज मिले, सहनन मिले, और उसके माध्यम से क्या करे ये जीव? मुनि दीक्षा अंगीकार करके, तपादि को अंगीकार करके मुक्ति को प्राप्त होता है। पहले देवगति की समझना, देवगति के संयोगों की प्राप्ति हुई, और बाद में वहाँ से यहाँ पे आके किसकी प्राप्ति की? मुक्ति की प्राप्ति की। इसके लिए अगर तुझे मुक्ति की प्राप्ति करना है तो क्या कर? समाधि मरण को अंगीकार कर। समाधि मरण के समान सब बड़ा तप और कोई नहीं है, और कोई भी इसके समान बड़ा तप नहीं है। इसके लिए तू तो क्या कर? समाधि मरण को अंगीकार कर। देखो, समाधि धारक उत्तम गति में जाता है। वापिस बताते हैं, समाधि धारक क्या करता है? उत्तम गति में जाता है। अगर यही बात जो मैंने पहले कही थी, अगर आप सम्यक दर्शन के रहित भी समाधि मरण अगर अंगीकार करोगे तो क्या होगा? उत्तम गति में जाओगे। सम्यक दर्शन के सहित तो निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाएगी, उसके रहित भी उत्तम गति में जाओगे, ऐसा। यानी समाधि मरण तो हर अपेक्षा से अच्छा है, हर अपेक्षा से अच्छा है, ये कहना है। देखो क्या कहते हैं, अनार्थ शांत मना मान्यो तिर्यक नापी नारक, आत्मध्यानी पूरो मृत्यो अविनाशी परमेश्वर, जो आर्त रहित शांति मरता पातान तिर्यंच नरक गति वह, जो और धर्म ध्यान अनशन पूर्वक जो मरता सुरपति होता वह। वापिस पढ़ते हैं, थोड़ी पढ़ने में देखने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो इसके लिए वापिस पढ़ते। देखो क्या कहते हैं, जो आर्त रहित शांति मरता, आर्त ध्यान रहित और शांति मरता, पातान तिर्यच नरक गति वह, और जो ऐसे मरण करता है उसको क्या होता है? नरक और तिर्यंच गति की प्राप्ति नहीं होती है। और धर्म ध्यान अनशन पूर्वक, और धर्म ध्यान सहित अगर जो मरण करे तो मरता सुरपति होता वह, तो मर के क्या होता है? वो सुरपति होता है। अभी अर्थ, जाके मरण का अवसर में आर्त जो दुखरूप परिणाम नहीं होए, और शांतिमान कहिए, राग रहित द्वेष रहित समभाव रूप चित्त होए, सो पुरुष तिर्यंच नारकी नहीं होए। तो क्या नहीं होए? तिर्यंच और नारकी नहीं होए। जो धर्म ध्यान सहित अनशन व्रत धारण करी के मरे, सो तो स्वर्गलोक में इंद्र होए तथा महर्षिक देव होए, अन्य पर्याय ना ही आवे, ना ही पावे, ऐसा नियम है। अन्य पर्याय तो नहीं मिले, ये तो नियम है। देखो भावार्थ, जो उत्तम मरण का अवसर पाए करी के आराधना सहित मरण में यत्न करो, और मरण आवते भयभीत होए, परिग्रह में ममत्व धारी, आर्त परिणाम निशो मरण करी
कुगति में मत जाओ, कुगति में मत जाओ आर्त ध्यान करके। किसमें आर्त ध्यान करना है? परिग्रह में ममता करके आर्त ध्यान करके कुगति में मत जाओ। यो अवसर अनंत भवनी में ना ही मिलेगा। अभी ये अवसर अनंत भव करके नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वयं अंगीकार करने के लिए मनुष्यपना होना बहुत जरूरी है। मनुष्यपने के अंदर ही जीव स्वयं अंगीकार कर सकता है। तो अब ये जीव को मरण समय मनुष्य भव मिला है, और मरण समय में अगर ये समाधि मरण अंगीकार नहीं करेगा तो फिर मनुष्य भव कब मिलेगा? फिर ये देवशास्त्र गुरु कब मिलेंगे? वह समाधि मरण करने जैसा है, ये बात कब सुनने मिलेगी? और कब तू समाधि मरण करेगा? विचारना। तो ये जो अभी अपने को वर्तमान में योग्यता मिली है, ऐसी योग्यता वापस अपने को कब मिलेगी? कितने काल के बाद में मिलेगी? विचार करना चाहिए। बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ से भी दुर्लभ है, आप समझना। फिर भी उसकी प्राप्ति कहीं भी हो जाए तो भी क्या कहते हैं, तो जो प्राप्ति हुई है उसका लाभ ले ले। अब तू अनशन आदि तपों के माध्यम से इस देह के साथ में जो तेरा छूटना है उसको सार्थक कर ले, और क्या कर? समाधि मरण को अंगीकार कर। देखो, जो धर्म ध्यान सहित अनशन व्रत धारण करी के मरे, समाधि मरण क्या कहते हैं? धर्म ध्यान सहित। धर्म ध्यान होता है ना, धर्म ध्यान सहित अगर समाधि मरण के सहित अगर ये जीव मरण करेगा तो स्वर्गलोक में इंद्र होगा। तो क्या होगा? स्वर्गलोक में इंद्र होगा, तथा महर्षिक देव होगा। यानी बड़े बड़े पदों की प्राप्ति, उच्च पद की प्राप्ति होगी। संयोगों में ऐसे संयोग मिलेंगे जहाँ तेरे क्लेश कम हो जाएगा, समझना। इस प्रकार के तुझे संयोग भी मिलेंगे, अन्य पर्याय नहीं पावे और अन्य पर्याय नहीं मिलेगी। देखो उसको भावार्थ, जो उत्तम मरण का अवसर पाए करी के आराधना सहित मरण में यत्न करो, और मरण आवते भयभीत होय परिग्रह में ममत्व धारी आर्त परिणाम निसो मरण करी कुगति में मत जाओ, कुगति में तो मत जाओ। यो अवसर अनंत भवनी में नहीं मिलेगा, और मरण छाड़ेगा और मरण छोड़ेगा नहीं। ताते सावधान होय धर्म ध्यान सहित धैर्य धारण करी देह का त्याग करो। मैंने थोड़ा स्पीड में ले लिया क्योंकि एक ही विषय है, तीनों गाथा के विषय एक ही होने से थोड़ा स्पीड में ले लिया है। आप इसको पढ़ लेना, सरल है, एकदम सरल बात है। तप को ग्रहण करके ये जीव ने अब तक तप को ग्रहण नहीं किया था, और तप को ग्रहण नहीं करके आर्त और रौद्र ध्यान में इस जीव का मरण हुआ था। तो उसके माध्यम से ये जीव अनादि से ये चारों गतियों में रखड़ता आ रहा है। अब इसको चारों गतियों में नहीं रखड़ना है और मुक्ति की प्राप्ति करनी है। ये चारों गति से अगर रहित होना है अगर इस जीव को, तो क्या करना पड़ेगा? तो समाधि मरण को अंगीकार करना पड़ेगा। और जैसे ही ये जीव समाधि मरण को अंगीकार करता है तो क्या होगा? उसके माध्यम से अनंत काल से जो किया हुआ तप है उसकी क्या मिलेगी? सार्थकता होगी। और क्या होगा? ये जीव के अब नवीन शरीर धारण करना नहीं होगा। और अगर हो जाए, समझना, इस भव में अगर मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो तो महर्षिक आदि देवों की रुद्धि की प्राप्ति होगी। यानी इन किन प्रकार तुझे तो इससे लाभ ही है, नुकसान नहीं है। हल्की गति में नहीं जाएगा। अरे जहाँ मैं आत्मा हूँ ये समझने का अवसर ही चूक जाए, इस प्रकार की गति ही नहीं मिलेगी। वहाँ तो क्या है? मैं आत्मा हूँ इस प्रकार से समझने का अवसर ही नहीं है, तो अवसर का ही अभाव हो जाए, ऐसा नहीं होगा। देखो क्या कहते हैं, समस्त तप समाधि के लिए है। ये समस्त तप जो है किसके लिए है? समाधि के लिए है। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट अपने कल के स्वाध्याय में करेंगे। तो आज के स्वाध्याय में इतना ही मुख्य रूप से रहा कि आप तप करो, और तप के माध्यम से जो अब तक समाधि मरण को अंगीकार नहीं किया था उस समाधि मरण को अंगीकार करो। जिससे क्या होगा? जिससे आर्त ध्यान से रहित मरण होगा। तप के माध्यम से महर्षि देवादि की सहयोग की प्राप्ति होगी और अशरीरी पद की प्राप्ति होगी। और अगर ये नहीं किया तो क्या होगा? नरक और तिर्यंच गति की प्राप्ति होगी। तो अब हम नक्की करें कि हमको किसकी प्राप्ति करनी है, निर्वाण की प्राप्ति करनी है या ये नरक और तिर्यंच गति की प्राप्ति करनी है। हम स्वयं नक्की करें।
पर मुझे पता है कि हम इसमें यही नक्की करेंगे कि हमें नरक और तिरंज गति की प्राप्ति नहीं करनी है, तो हम क्या करें, समाधि मरण को नियम से अंगीकार करें। तो इस प्रकार से समाधि मरण की भावना भाते हुए हम अपने निर्वाण की प्राप्ति करें, ऐसी मंगल भावना के सहित अभी का वक्तव्य यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वराय। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमः सदा देखूं भोर। बोलो द्वादशांगमयी परमंगलकारी जिन वाणी महा